सबसे पहले मैं एक घोषणा कर देता हूँ। एक कोई यहाँ पर एक हेट क्वेश्चन चल रहा है, कोई अजीज मोरानी है, तो वो तरह तरह के हेट क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो मैं अजीज मोरानी साहब से कहूँगा कि आपने सुपर चैट के जरिए कंट्रीब्यूट किया, उसके लिए धन्यवाद। आपका कंट्रीब्यूशन हमने रख लिया। बाकी आपके इस हेट क्वेश्चंस का उत्तर हम नहीं देने वाले हैं। आप मस्त रहे। Pratap Ramachandra. Namaste, sir, and honorable guests. Islamists learned that attack on Hindu cultural consciousness is sure short way to break Hindus and achieve Ghazwa-e-Hind. Unfortunately, somehow, government of India is not getting this point. भरत जी। जी हाँ, ये बात जरा इन्होंने मार्के की कही है कि इस समय जितने भी लोग भारतवर्ष में हैं उनको ये समझना चाहिए कि खतरा क्या है और उस खतरे से बड़े संजीदगी से कैसे हमको डील करना चाहिए। और अभी जैसा कि इंडिकेट किया ताहिर साहब ने इस डिस्कशन के दौरान में कि ये बहुत सारे एक्स मुस्लिम वास्तव में एक्स मुस्लिम नहीं है, ये पोजियर्स हैं। तो यही चीज यहाँ लागू होती है। इसी तरह की चीज लागू यहाँ होती है कि आप इस तरह की बातें कहो जिससे तिफरका बढ़े, भारतीय समाज में तिफरका बढ़े, डिफरेंसेस बढ़े अननेसेसरी। सो वी शुड गार्ड अगेंस्ट दैट। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। रचित श्रीवास्तव। संजय जी, षड दर्शन पे प्रकाश डालें थोड़ा। अब यहाँ भरत जी बैठे हैं तो मैं उनसे ही अनुरोध कर लेता हूँ। ये देखिए, आज विषय नहीं है, बहुत लंबा इधर उधर चले जाएंगे। कभी संजय जी की इच्छा होगी और आप लोग भी इनसे अनुरोध करेंगे तो इस पर एक पूरा अलग प्रोग्राम ही कर लेंगे, वो ठीक रहेगा। बाकी जो 6 दर्शन है उनके नाम हम ले सकते हैं आपके तो। हाँ, वो जरूर आप बता दीजिए ना। वेद, वेदांत, योग और न्याय, वैशेषिक और सांख्य, ये 6 रास्ते हैं, जिनमें से कई लोग तो कहते हैं कि इनमें से 4 तो पूर्णतः नास्तिक हैं। हालांकि सांख्य के लिए जो है थोड़ा बीच का रास्ता बताया जाता है, लेकिन नहीं, वहां नास्तिक का एक सीधा सा अर्थ होता है। यहाँ भी लोग अक्सर गलती कर जाते हैं कि जो वेद में यज्ञ की विधि दी गई है, उस विधि से, मीमांसक विधि से यज्ञ जो नहीं करते वो नास्तिक है। इसका अर्थ ये नहीं है कि परम सत्य को जो नहीं मानते वो नास्तिक हैं। तो बुद्ध तो निर्वाण को मानते हैं, तो निर्वाण तो परम सत्य है, तो वो इस प्रकार से नास्तिक कहाँ हुए? हाँ, वो इस बात के नास्तिक हैं कि वो यज्ञ की विधि को नहीं मानते, कर्म कांड को नहीं मानते। हाँ, कर्म कांड को नहीं मानते। तो कर्म मीमांसक कर्म कांड को न मानना वो नास्तिक है। परंपरा में नास्तिक का केवल यही अर्थ होता है। उसके इससे तो सांख्य, न्याय, वैशेषिक, योग सारे नास्तिक हो गए, उनसे कोई कर्म कांड नहीं। हाँ, कर्म कांड नहीं है, लेकिन वो सब आस्तिक दर्शनों में आ गए, क्योंकि अब सांख्य, गीता के अंदर तो स्पष्ट कह दिया उन्होंने कि सांख्य और योग दो नहीं है, एक ही है। फिर उनको उसको भक्ति के साथ जोड़ दिया और फिर ये कहा कि ये सब कुछ मेरा ही रूप है, मेरे ही पास आने के मार्ग हैं। तो इससे बड़ा यूनिफायर क्या होगा? इससे बड़ा एक मार्ग क्या होगा? Vamsi Krishna, the reason ex-Muslim deny Hinduism because they positively believe humanity evolved from multiple gods to one God to no God. So it's a progress for them. Any movement back to multiple gods is regression. Right, साहब? देखिए, ये क्वेश्चन इतना गहरा है, मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की गहरी बातें जो अपने आप को एक्स मुस्लिम कहलाते हैं, जो एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे, वो समझ भी सकेंगे। ये सवाल अपनी जगह पे काफ़ी गहरा सवाल है।
हम सब ने जो पीछे बात की और भरत गुप्त साहब ने जो कहा कि ये एक इंटेलेक्चुअल इनसिक्योरिटी है, मेरा ख्याल है ये इंटेलेक्चुअल इनसिक्योरिटी से भी बहुत पीछे की फेज में रहते हैं। इंटेलेक्चुअल इनसिक्योरिटी भी शायद उन लोगों को होती है जिनके यहाँ कोई इंटेलेक्चुअलिज्म, जिनके यहाँ इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स की कोई अर्ज हो। मुझे तो इस तरह के लोग जिनको आज हम थोड़ा सा एनालाइज कर रहे हैं, इनमें तो अर्ज भी नजर नहीं आती। तो ये इतनी गहरी बातें वामसी जी, मेरा नहीं ख्याल ये कभी इन्होंने सोची भी होंगी। जो आपका क्वेश्चन है वो काफ़ी गहरा है और वो इनके शायद कम से कम मैं तो इनसे आज तक कभी कोई ऐसी गहरी बात नहीं सुन सका, जितना भी थोड़ा बहुत सुना है। तो जो मैंने पीछे कहा था कि इनसे सीखने वाली बात ही कोई नहीं है, और आपका क्वेश्चन तो सीखने वाली बात की तरफ लेकर जाता है। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। और वैसे भी ये जो है, ये प्रोग्रेशन है या रिग्रेशन है, ये भी डिबेटेबल है कि आप एक ओपन माइंडेड स्टेट से एक क्लोज्ड स्टेट में पहुंच रहे हैं, तो ये इवोल्यूशन है या रिग्रेशन है। मोनिका शेवरान, why ex-Muslim use Hindus for viewership then start ridiculing them? What kind of sadistic pleasure they are getting by doing emotional अत्याचार to Hindu? भाई साहब, ये आपने नजदीक से देखा है, आप बताएं। जी जी जी, देखिए वो इनका सवाल ही असल में जवाब है, और पीछे जो कालिदासी जी ने जो बातें कही वो बिल्कुल इसी सवाल के जवाब में थी कि ये जो ग्रोह है, ये जो ग्रुप्स हैं, ये अपनी व्यूअरशिप इनको मिल रही है हिंदू डायस्पोरा से, लेकिन ये उन्हीं को फिर रिडिक्यूल भी कर रहे हैं। और वही जो इनका एक, जिसे वो कह रही हैं खुद मोनिका जी, कि सैडिस्टिक प्लेयर है इनका इसमें, कि इमोशनल ने एक इनको एक सेटिस्फैक्शन सी मिल रही है कि ये उनको रिडिक्यूल कर रही है जिनको रिडिक्यूल करने का कल्चर और जेनेटिक इनके पास से चला आ रहा है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि मोनिका जी का ये क्वेश्चन ही खुद आंसर है, और अगर मैं थोड़ा सा इसमें इजाफा कर सका हूँ तो वो यही है कि ये जेनेटिक और साइकोलॉजिकल इनबिल्ट बिहेवियर है। तो अब मैं बार बार कह रहा हूँ, अब ये इसी में रहना चाहते हैं, इसी में अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, तो बिताते रहें। हमें क्या एतराज़ है अगर आप बंद कुएं में कोई रहना चाहता है? हम तो कह सकते हैं कि यार इसमें ना रहो भैया, बाहर निकलो। लेकिन अगर ये खुद ही इसमें रहना चाहते हैं तो रहते चले जाए। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, पूनम अब्बी जी बहुत दिनों बाद आई है, वेलकम आपका। कालिदासी जी, गौमूत्र पीने का वीडियो डाल दे पे पर व्यू पर और इन्हें बता दे देखने को, अपना भी फायदा करें। और इन्होंने ऑफर दिया है ना कालिदासी जी, बड़ा प्रैक्टिकल सजेशन है आपके लिए। जी देखें, आजकल तो बहुत सारे लोग बहुत जगह अकाउंट बना के इस तरीके से डिमांड को पूरा करते हैं। मुझे समझ में आ रही है कि लोगों को लज्जत मिलती है कि वो पैसा फेंकते हैं और तमाशा देखते हैं। तो खैर, मैं यहाँ लज्जत देने बैठी नहीं हूँ, और आई मीन टू एन एक्सटेंट मैं जीभ को ही मुंह से बाहर निकाल दूंगी। So I'm not here to prove or do anything. I mean, Poonam Abhi ji, it was very sweet of you to say this. But yes, I mean, like जैसा अभी ताहिर साहब ने भी कहा कि when stupidity goes beyond limitations, beyond boundaries, there is no coming back, and it's better that we let them in that abyss. Okay, next. Siddharth Shekhar, the question is, how many atheists are really atheists? Is Javed Akhtar an atheist? देखिए, जावेद अख्तर में तो मेरी PhD है, तो उसके ऊपर तो मैं बहुत कुछ कह चुका हूँ, आप भी जानते हैं जावेद चीचा के बारे में हम क्या करते थे। वो थोड़ा दूसरे तरह के एथिस्ट है, शाम को एथिस्ट है और सवेरे कुछ और है। शादी करने के लिए मुस्लिम है और उसके बाद फिर अगले दिन एथिस्ट हो जाते हैं, वो अलग चीज़ है, छोड़िए। Then why is he concerned only about Muslims? Atheist, my friend. Yes, ये तो हम रोज उनसे कहते हैं। अभी जावेद चीचा पे परसों ही हमने किया था, देखिए कितना हिट चल रहा है, 60,000 व्यूज हो गए उसके। एक ना एक कठिन दिनों के समय सारे एक्स मुसलमान हिंदुओं के सामने हाथ जोड़ त्राईमाम करते हैं, आंसू बहा के हिंदुओं से पैसा ठगते हैं,
जब तक ये पहले सनातन के शरण में नहीं आते तब तक मरने दें इन लेक्चरों को। भाई इस पर मुझे नहीं लगता ये सेल्फ कंटेन्ड व्यू है ऑब्जर्वेशन, तो इसको भी जस्ट टेक इट एज एन ऑब्जर्वेशन एंड मूव ऑन। विरल पटेल, पहचान नहीं सोच वही 1400 साल पुरानी, पापी मुलहिद। ये आलू मुलहिद क्या होता है कालिदासी जी? जी ये नया एक शब्द टर्म, सुना मैंने, आलू ये जो मुलहिद। जी हमारे जो पाकी भाई मुलहिद तो लोग, जी हमारे जो एक्स मुस्लिम भाई हैं भारत के, उन लोगों ने ये टर्म निकाला इन लोगों के लिए, आलू मुलहिद। So I think it's a very beautiful name. It has a lot of depth and a lot of zing also. So yes, this is the term devised by our Indian ex-Muslim brothers. ओके, तो आलू क्यों, बुखारा क्यों नहीं? ये सोचने वाली बात है। I will definitely speak to them. शायद उसका कारण ये कि आलू हर जगह पाया जाता है। जी ये बात सही, ये बात बिल्कुल सही है आपकी। एक मुसलमान जिन्होंने सनातन शरण नहीं दी, भारतीय इतिहास और धर्म की गलत व्याख्या को खूब उछालते, कोई गहराई नहीं इनमें, कोई जिज्ञासा नहीं है भारत के प्रति। हाँ बिल्कुल, हम यही कह रहे हैं ना, यदि जैसे ताहिर साहब, जो भारत वाले जो एक्स मुस्लिम्स हैं ना, उनमें वाकई समझ है, इनसे बेहतर है, और कालिदासी जो स्वयं उनके संपर्क में ये बताएंगे। जी यहाँ पे एक चीज मैं ऐड करना चाहती हूँ कि पहले जब ट्रेंड था एक्स मुस्लिम्स का, तो वो लोग खुद को बहुत एग्जॉटिक समझते थे, एक एग्जॉटिक फल की तरह, कि हम ही बस हैं, हम बस पाकिस्तान में से निकले, हमारी जान खतरे में है और हम बस कटोरा लेके इस कंट्री से उस कंट्री हम घूम रहे हैं। बट आज के इस टेक्नोलॉजिकल एज में और इस रेनेसां जो हो रहा है हमारे सोशल मीडिया पे, अगर आप देखें तो एक से एक स्कॉलर्स बाहर आ रहे हैं। अ लॉट ऑफ स्कॉलर्स आर कमिंग आउट ऑफ द क्लोसेट। जैसे आप ले लें हमारे जो बहुत ही फेमस स्कॉलर आपके चैनल पे भी आ चुके हैं, सचवाला जी। He has got phenomenal knowledge when it comes to theology, scholar and everything, scriptures. तो अब वो इनके अंदर वो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ रहा है, जैसे भरत गुप्त जी ने भी कहा था और ताहिर साहब ने भी कहा था कि वो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ रही है कि अब हम एग्जॉटिक नहीं हैं, अब हमारी डिमांड कमती जाएगी। तो आई थिंक यस, दैट इज इनसिक्योरिटी। करेक्ट। नेक्स्ट। सभी को प्रणाम। ताहिर गोरा सर स्टाइल ऑफ स्पीकिंग इज वेरी स्वीट एंड काम, आई लव हियरिंग हिम। कॉम्प्लीमेंट्स टू यू ताहिर साहब। थैंक यू जी, थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट। Anybody? ₹200 to Aziz Morani. Krishna's last of last essence of message in Gita is Yathechasi Tatha Kuru. Do as per your free will, after properly explaining every doubt, every question. No imposement. जी हाँ, यही मैंने कहा, आप सही समझा। नेक्स्ट। मानने से जानने की ओर। अच्छा, ये भी एक बात थी कि साहब की ये जो है, ये लोग जो हैं वो मानने वाले लोग हैं, एक चीज मानते हुए दूसरी चीज मानने लगे इसलिए इनमें कोई अंतर नहीं आया। मानने से जानना जो है वो अलग चीज है। सनातन धर्म में जानना पड़ता है, यहाँ मानने से काम नहीं चलता। Sir, I feel some of these abusive ex-Muslims are incapable of understanding a nuanced argument. They fight like a cranky child with anyone who disagrees with them. Absolutely. यही तो कालिदासी जी ने आरंभ में ही कहा था, एग्जैक्टली यही कर रहे हैं। दुष्यंत परमार, तुलसीदास जैसे सगुण उपासक ने भी लक्ष्मण गीता में शुद्ध अद्वैत निर्गुण प्रतिपादित किया है, फिर विवाद का स्थान कहाँ है? भरत जी। भरत जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, वो मैं म्यूटेड था। देखिए, तुलसीदास तो प्रारंभ में ही जो राम की उपासना करते हैं तो उनको निर्गुण कहते हैं,
और फिर वो ये कहते हैं कि ये निर्गुण होते हुए भी इनके चरित्र का गान कर कर ही हम भव सागर से पार जाएंगे। यन माया वशवर्त विश्व अखिलम ब्रह्मादि देवासुरा। तो ये जो पूरा श्लोक है, और उसमें उन्होंने कह दिया कि ये राम कौन है। यत सत्वाद अमृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेर भ्रम। जो टिपिकल उदाहरण है कि जैसे रस्सी में सांप दिखने लगता है अज्ञान के कारण, तो ये वास्तव में इनको जानेंगे तो अज्ञान दूर हो जाएगा। लेकिन भवसागर से पार जाने के लिए इनके चरणों को पकड़कर ही हम जा सकते हैं, इनके चरित्र की उपासना करके। तो वो बार बार निरंतर सारे रामायण में जगह जगह कहा गया है कि निर्गुण और सगुण एक ही है। ये सगुण ही तो अवतार लेकर आए हैं ना। अवतारवाद का आधार है वो यही है जी, कि वो एक भगवान अवतार ही इसलिए लेते हैं। वो तो अगुण वही ही कछु भेदा गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण भेदा, अरूप हाँ। अलख अज जोई भगत प्रेम बस सगुन सोई। सगुण अरूप अनीह अनामा अज सच्चिदानंद परधामा। बस, तो ये तो तुलसीदास जी बार निरंतर बार बार कहते आए हैं। नेक्स्ट, थैंक्स फॉर योर $50 कॉन्ट्रीब्यूशन अजीज मोरानी। आपके पैसे जब्त किए गए अजीज साहब, आपका धन्यवाद। एक नेक्स्ट, त्रेता युग में सरस्वती ने मंत्रा का रूप धरा भगवान राम को धर्म पथ पर भेजने के लिए। कलयुग में माँ लक्ष्मी ने अजीज मोरानी का रूप धरा जेडी को धर्म पथ पर बनाए रखने के लिए। माँ के रूप अनेक, लीलाओं में भी अनेक। चलिए, अरशद मालवे, एक्स मुस्लिम एथीस्ट को पूछना चाहिए कि इन्होंने इस्लाम छोड़ दिया है, पर क्या इस्लामी दर्शन छोड़ा है? इन रियलिटी दे आर एक्स मुस्लिम जिहादीज, इस्लामो मार्क्सिज्म की लेटेस्ट विंग। ताहिर साहब, वो जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं ज्यादातर का तो आंसर उनके अंदर ही है। इस क्वेश्चन का आंसर भी इसके अंदर ही है कि वो जो एटीट्यूड जिन लोगों को आज हम थोड़ा सा एनालाइज कर रहे हैं, मैं ये भी नहीं कहूँगा उनको डिस्कस कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं उस एटीट्यूड को। तो इसमें तो ये वाकई ही ये वो फाशिस्ट इनके एटीट्यूड्स हैं, जिहादी इनका रवैया है। और मैं इनको ब्लेम नहीं देता क्योंकि उनकी उठान ही ऐसी है, वो उसी बैकग्राउंड से आए हैं। पहले वो कहीं और पे थे, अब उन्होंने अपनी तोपों के रुख कहीं और मोड़े हैं, लेकिन उनका एटीट्यूड तो वही का वही है। और अब उसके साथ साथ हमें ये लगता है कि उनके साथ कोई एजेंडा भी आ गया हुआ है, और उस एजेंडे के साथ साथ कोई शायद डंडा भी आ गया है। तो वो लगे रहे अपने काम में, हमें इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जी हाँ। वरुण शर्मा, प्रणाम सभी को। ताहिर साहब, क्या यही हेट्रेड वाली टेंडेंसी एक्स क्रिश्चियंस में भी देखने को मिलती है, और क्या उनके आर्ग्यूमेंट्स सेम होते हैं? हाँ, शायद भारत में वो कुछ एक्स मुस्लिम सॉरी एक्स क्रिश्चियंस के ग्रुप्स होंगे, वो ये करते हैं। कभी कभी हम सोशल मीडिया पे देखते हैं। यहाँ पर भी ये जो एक्स क्रिश्चियन हम वेस्टर्न वर्ल्ड में देखते हैं, वो लेफ्ट की शक्ल में अब सामने आ रहे हैं। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। और वो जो एक्स क्रिश्चियंस हैं, वो लेफ्ट की शक्ल में पूरे वेस्टर्न मीडिया के यूके से लेके एक तरफ ऑस्ट्रेलिया तक, दूसरी तरफ अमेरिका तक, जितने बड़े बड़े मीडिया आउटलेट हैं उनमें ये लोग घुस गए हैं। और अभी आप देख लीजिए, यहाँ पे चर्च चल रही है कुछ नेटिव इंडियंस के साथ, हमारे जो एक तहजीबी या कल्चरल जो इश्यूज रहे हैं। तो यही एक्स क्रिश्चियंस जो हैं उसको भी ये बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा इनका टारगेट जो होता है ना, वो हिंदूज होते हैं। यहाँ पर कनाडा, अमेरिका में ये मेरा घर है, दोनों कंट्रीज। तो मैं तो ये देखता हूँ कि एक्स क्रिश्चियंस एक्सट्रीम इस्लामिस्टों के साथ मिलके, और यही जो सो कॉल्ड एक्स मुस्लिम्स होते हैं, ये मिलके इन्होंने अलायंस बनाया हुआ है। और भी कुछ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स इनके साथ मिल जाते हैं। तो ये इनकी एक जो होता है ना, इनकन्वीनियंट मैरिज आपस में हुई है। और एजेंडा इनका एक ही है, सबका एजेंडा एक है कि एंटाई हिंदू, एंटाई इंडिया,
और यही इनका मंत्रा है, और उसी पे ये अपने न्यूज़ मीडिया चलाते हैं और इसी पे ये लगे हुए हैं। जी, अंकित जी भरत जी से प्रश्न पूछ रहे हैं, आदि शंकराचार्य अद्वैत सिद्धांत में निर्गुण की बात करते हैं, पर उसके बाद मठ और मंदिरों की स्थापना करके सगुण को भी पूजते हैं, प्लीज एक्सप्लेन। देखिए, जो साधना का मार्ग है वो सगुण ही हो सकता है। साधना तो सगुण रीति से ही होगी, सगुण साधन से ही होगी, और तभी आपके पास ज्ञान की उत्पत्ति जब होगी तब ज्ञान निर्गुण है। जो निर्गुण की अवस्था है वो तो ज्ञान की ऐसी अवस्था है कि फिर बाद में कुछ नहीं, पहले कुछ नहीं। लेकिन उससे पहले जो हम हैं, तो हम तो केवल सगुण के ही रास्ते चल सकते हैं। सारे भारत की कलाएं, सारे भारत का दर्शन, वो इसी सिद्धांत को प्रैक्टिकल रूप में भजते हैं। और शंकराचार्य के बारे में भी ये कहा गया है कि इतने सारे स्तोत्र जो उन्होंने रचे हैं, भज गोविंदम, वो सब सगुण उपासना के हैं। और शंकराचार्य जी की सगुण उपासना और निर्गुण उपासना को एकाकार करने वाला जो सबसे बड़ा ग्रंथ है वो है उनका सौंदर्य लहरी, जिसमें पहले 42 श्लोकों में कुंडलिनी के निर्गुण स्वरूप का वर्णन है कि क्या वास्तव में उसकी अनुभूति होती है। और फिर उसके बाद 45-46 से वो देवी के सगुण स्वरूप का नक्षिक वर्णन, यानी उनके ऊपर बालों से लेकर पैरों के तले, पैरों के नाखून तक देवी का क्या दिव्य स्वरूप है उसका वर्णन करते हैं। तो यहाँ उस ग्रंथ में संपूर्ण एकाकार है निर्गुण और सगुण, और वो शंकराचार्य जी के काव्य में भी एकाकार है, और वो ही भारतीय परंपरा है, वो ही भारतीय दर्शन। कपिल कुमार जी, आई डू रिमेम्बर गोरा जी एंड फतेह साहब पहले ही एक्सपोज कर चुके हैं इन सबको 5 to 6 months पहले। प्लीज वॉच द वीडियो, सबको पढ़ा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ताहिर गोरा जी ने तो कई इस पे किए थे, मुझको भी बुलाया था उसमें। जी बिल्कुल बिल्कुल। गढ़वाली जाट, अजीज मोरानी, डू कन्वे माय रिगार्ड्स टू जनरल गफूर। गफूर साहब का है आजकल तो फैज अहमद है। हाँ वो तो बेचारे भाग गए, और वो जब तक थे उस पोजीशन पे ISPR में, तो तब तक वो अपने स्टेटमेंट देते रहते थे। तो अब तो मेरा ख्याल है वो शाम अपनी अच्छी शामें गुजार रहे होंगे। मानने से जानने की, और आई वुड से आलू मुलहिद आर जस्ट फूल्स, but would say someone like Sachwala ji has the necessary depth and wisdom. Yes. Sachwala ji की बात ही अलग है, he is a real scholar. Harshal Lanjewar, why Indian region Muslims don't want to acknowledge they are converted Muslims and why they behave like they are the masters of Muslims community. देखिए ये समस्या जो है ना, ये खास तबके के साथ है, वो जो अशराफ वाले लोग हैं ना उनके साथ जरा ज़्यादा है। तो हमारा जो हमने ताहिर गोरा साहब से भी बात की इस बारे में, आपको ध्यान है ना, ये जो अशराफ चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। कालिदासी जी से प्रश्न है, अन्ना तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कह लीजिए, आपको पूरा सपोर्ट मिल रहा है। नेक्स्ट, अभिषेक द्विवेदी, नेचुरल रिलीजन्स आर नेचुरली amorphous, fat, undefined, creates genuine challenge for others. It's not easy to reach the core even for us. Thoughts? आपने तो डिफाइन ही कर दिया, स्वयं ही कर दिया, इसमें हम क्या ऐड कर पाएंगे, कुछ ऐड करने को बचा नहीं आपने। यस एब्सोल्युटली, यू सेड एग्जैक्टली व्हाट इट इज। नेक्स्ट, Dusk Night, in Aisha Bibi case, Pak ex-Muslims blamed Indian casteism instead of their feudalism. One thing about Indian society, unlike Pakis, is once we are convinced that one is victim, we go to any extent to give remedy. आसिया बीवी की बात कर रहे हैं। हाँ, इस जीत तो हुआ ये भी बात सही। They blamed Indian casteism.
इट्स रियली फनी कि किस तरह से लोग करते हैं। और एक्स मुस्लिम से बात में मुझे पता चला कि अशराफ ग्रंथ है, मुझे ये कूफू का सिद्धांत है। उस कूफू के सिद्धांत में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि कौन बराबर है और कौन गैर बराबर है। चलिए नेक्स्ट, logical love. I think ex-Muslims bash Hinduism because they only understand the concept of atheism through Abrahamic faiths only. Yes, exactly. That's what we will be discussing. So no book or a single god is so no book or a single god is atheist. Definitions ही different है। हाँ correct, यही तो हमने डिस्कस किया पूरा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप ठाकुर जयपाल सिंह। सभी दिग्गजों को प्रणाम। कालिदासी जी, कल मैं आज़ाद ग्राउंड भारती स्ट्रीम में कुछ अशार आपको डेडिकेट किया था, आप देखे क्या? देसी एक्स मुस्लिम्स पर एक तंज था। जी जरूर सुनूंगी मैं। Nakul Patania, it has been a real privilege to have been a witness to this highly enlightened discussion. Thank you. Thank you. Avinash Nanda, knowledge of knowing nothing is not enough. One must realize it and feel it within each cell of their bones. यही नेति नेति का सिद्धांत है, मुझे लगता है। Raj Chaudhary, namaste. According to Sri S.N. Bal Gangadhar, over secularization of India will ultimately lead to Christianization of India. I have seen many communist inhabitants together with Christian crosses in South India. Please shed some light on it. This is actually a political question. I don't think it's within the scope of this discussion. I can say briefly is that what you are saying is actually correct, and we are seeing this in Punjab right now. The kind of conversion that is happening in Punjab is actually a manifestation of this phenomenon. रतुल कुमार त्यागी, आप सभी को प्रणाम। प्रश्न पे आपको नहीं लगा कि प्रिंस सलमान द्वारा हदीस पे सवाल उठाना इसका कारण है क्योंकि उसका बचाव करना संभव हो गया, इसे खारिज न किया गया तो पैगंबर साहब और कुरान को बचाना भी संभव नहीं होगा। राइट साहब? देखिए बात यह है कि बात तो खैर खुद ही इसका जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इशू इसमें, वो अभी सेकुलरिज्म की बात हुई तो उसमें मैं ऐड करना चाहूँगा। इट्स शॉकिंग कि जो लोग भारत में सेकुलरिज्म को सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि भारत में सेकुलरिज्म होना चाहिए, वो फ्रांस के सेकुलरिज्म को सपोर्ट नहीं करते हैं। yes. अभी फ्रांस ने सेकुलरिज्म का बिल पास किया तो सारे जो थे इस्लामिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट है, इस्लामिस्ट और एक्सट्रीम खालिस्तानी, वो खिलाफ हो गए फ्रांस के। यहाँ हमारा कनाडा में एक प्रोविंस है क्यूबेक, तो क्यूबेक में भी उन्होंने सेकुलरिज्म का बिल पास किया, सब खिलाफ हो गए उसके। अच्छा, ये वो लोग हैं जो खिलाफ हो गए यहाँ के सेकुलरिज्म के, जो भारत में सेकुलरिज्म चाहते हैं। तो सवाल ये है कि जो असल सेकुलरिज्म जब आया यहाँ पे फ्रांस में या हमारे क्यूबेक प्रोविंस में कनाडा के, तो उसका मतलब ये था कि रिलीजन एंड पॉलिटिक्स सेपरेट होगी। हम वही जो मोदी जी ने कहा, मेरे नजदीक तो मोदी जी जो कहते हैं वो सेकुलरिज्म है। उन्होंने कहा ट्रिपल तलाक का क्या काम, ठीक है, यानी तो वो जो ट्रिपल तलाक को एक्सेप्ट करते हैं वो कहते हैं कि सेकुलरिज्म होना चाहिए। भाई आप तो सेकुलरिज्म के खिलाफ हैं, चूंकि आप तो राइट्स ही नहीं देते, आप तो रिलीजन को घुसेड़ रहे हैं। तो बात इन्होंने क्वेश्चन थोड़ा मुख्तलिफ किया, लेकिन मैं इसको जरा बीच में लाना चाह रहा था। ये इम्पॉर्टेंट थी बात, चूंकि इनके क्वेश्चन में काफ़ी इनका अपना जवाब भी है, लेकिन थोड़ा सा वो सेकुलरिज्म के साथ भी जोड़ा था। भाई पीछे बात हो रही थी, तो मैं ये चाहता था कि इस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूँ। हमें वाकई ये सोचना है कि जो लोग भारत में सेकुलरिज्म चाहते हैं, पाकिस्तान चाहता है भारत सेकुलर कंट्री हो, खुद वो सेकुलर कंट्री नहीं है, ठीक है। अच्छा, जो लोग भारत में बैठे हुए सेकुलरिज्म चाहते हैं और वो कहते हैं जी मारे गए, लुटे गए, अब वो जितने भारत के लेफ्ट के एलीट जिसको अशराफिया है, जितने वो चाहे मुस्लिम्स हो नॉन मुस्लिम हो, वो सब कहते हैं कि भारत में सेकुलरिज्म होना चाहिए। अब मैं उन सब से पूछ रहा हूँ कि पहले एक कॉलम या एक टीवी शो कर दें, फ्रांस के सेकुलरिज्म को एंडोर्स कर दीजिए, तो फिर हम मान लेंगे कि फिर आप वाकई सच्ची है सेकुलरिज्म के लिए। आप फ्रांस के सेकुलरिज्म पे या तो खामोश हैं या उसका विरोध कर रहे हैं, मगर भारत में सेकुलरिज्म चाहते हैं, तो फिर ये कैसे हैंड इन हैंड चीजें चल सकती हैं? करेक्ट। नेक्स्ट,
मजहब छोड़ना केवल एक सोपान, उसके लिए आगे अपनी संस्कृति, भारतीय मिट्टी की खुशबू लेना सोचना तो फिर भी आवश्यक होता है एक सभ्य इंसान बनने के लिए। थैंक यू, इट्स अ गुड ऑब्जर्वेशन। थैंक यू हरीश पोखरियाल, एक्सीलेंट डिस्कशन। थैंक यू हरीश जी, धन्यवाद आपको। फ्लाइंग चप्पल, should we form a right-wing militant group to eradicate left? As long as they are communists, peace cannot be achieved. अधर्मियों का नाश अनिवार्य है। कम्युनिस्टों के ऊपर फिर कभी बहस कर लेंगे। वैसे वो भी एक किस्म के अपने अलग किस्म के एथीस्ट हैं, उनकी भी एक किताब है। श्री कृष्ण ex-Muslims take and new age atheists as gods. Dawkins seriously believes there's nothing of before enlightenment and nothing to east of Europe. I think Richard Dawkins is also a case study. तो रिचर्ड डॉकिंस के ऊपर भरत जी आप बोलेंगे या ताहिर जी आप बोलेंगे? मैं समझता हूँ ताहिर जी ज्यादा इस मामले में तजुर्बेकार हैं। मैं तो उनको एक दो ही आर्टिकल पढ़कर फिर मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया डॉकिंस में। जी देखिए, मैं भी उनको ज्यादा नहीं बोलूंगा। जो उनको बहुत सपोर्ट करते हैं उनकी आइडियोलॉजी को, तो उनका एक सेंटेंस हमेशा याद रखें, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, तो डार्विन ने जब ये कहा कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, तो उनका ये फार्मूला तो इन सब पे लगता है जो उनको मानने वाले हैं। फिर तो वो देखिए ना, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो काफी क्रूअल है। फिर तो ह्यूमन राइट्स सारे खत्म हो गए ना, फिर तो कोई भी ह्यूमन राइट्स न बचा। तो फिर तो यही है कि भाई ये फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अच्छा, ये अपनी जगह पे क्रूड किसी हद तक रियलिटी भी है, मगर ह्यूमन राइट्स के तो फिर निकारा बच गया। और ये सब लोग जो उनके मानने वाले हैं वो कहते हैं कि सर्वाइवल, वो कहते हैं कि डार्विन जो वो हमारे आइडियल है, तो फिर मान लें उनकी बात सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की। तो आप सीधी सी बात है जी। नेक्स्ट, regarding Sagun Nirgun, we have only the 5 senses to engage with divine. निर्गुण निराकार worship means बस अपने आप से बैठ के बातें करना। ना ऐसा भी नहीं है। भरत जी थोड़ा सा बताएं, अधिक डिटेल में नहीं, थोड़ा सा संकेत दे दें। देखिए, हाँ, बहुत इन ब्रीफ बात है कि अपने आप से बातें करना तो अपने आप में फंसे रहना है, लेकिन किसी किस्म की उपासना, साधना या किसी तरह की मार्फत वो जब शुरू होती है जब आप प्रेम करते हैं, और प्रेम होता है दूसरे से, और जब प्रेम की इंतहा होती है तो फिर वो दो नहीं रहते, एक ही हो जाता है। तो ये सेंसेस से ऊपर उठने की प्रक्रिया, ये 5 सेंसेस जब एंगेज डिवाइन से करेंगे तो आप ऊपर उठेंगे, और यही सेंसेस आपको ऊपर उठाएंगे। पूरा सिद्धांत ये है कि यही सेंसेस आप। अस्मिता जी, कालिदासी जी, आपको रोना नहीं चाहिए था, आपको इनका मजाक उड़ाना चाहिए था। यही एक रास्ता है इन्हें मुंह तोड़ जवाब देने का। नारी तू नारायणी। अब आगे से ऐसा नहीं होगा, मैं कालिदासी जी की तरफ से आपको प्रॉमिस करता हूँ। आशीष गुंजन, why ex-Muslims target ritualistic practices of Sanatana very often? Ignorance. What is the way forward to preserve our rituals in their true spirit and form? समझ के करेंगे तो हो जाएगा, यही हम आपको बता रहे हैं ना। सगुण और निर्गुण का जो भेद, सारा जो डिस्कशन हुआ वो इसी बारे में। आशीष जी, एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि वो इसलिए रिचुअलिस्टिक जो प्रैक्टिसेस ऑफ सनातना को करते हैं कि ये बहुत इजी टारगेट है, क्योंकि हमारी तरफ से यानी सनातन मानने वालों की तरफ से कभी रिटेलिएशन नहीं मिला इनको आज तक। अगर ये थोड़ा सा किसी दूसरे धर्म की बारे में बात करके देखें तो यहाँ कनाडा की कोर्ट्स में ये बैठे होंगे, ठीक है, यहाँ पे जो बैठे हुए हैं ना एक्स मुस्लिम, वो जरा यहाँ की इस्लामिक किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी क्रिश्चियन चर्च को या किसी और धर्म को जरा थोड़ा सा टच करके देखें, ये सब कोर्ट में बैठे हुए होंगे। और यहाँ कोर्ट्स की जो फीसें हैं ना वो कोई 40-50 हज़ार डॉलर से शुरू होती है, वो जो लॉयर की फीसें होती है, ठीक है, और खज्जल खुआरी अलग होती है।
तो यहाँ कभी अमेरिका में अभी हमारे हिंदू बहन भाई थोड़ा सा सर दिखाना शुरू किया है, वो अब कोर्ट में लेके जाने शुरू हुए हैं, तो काफी कम हो गया अमेरिका में। लेकिन कनाडा में अभी ये बहुत पीछे है, यूरोप में भी बहुत पीछे है। तो जब तक हम फ्रैंकली इजी टारगेट है, ये करते रहेंगे। जब हम इनको रिटेलिएट करेंगे लीगल तरीकों से, फिर ये भाग जाएंगे। जी और हाँ, तो मैं ये कनाडा भी यहाँ वालों, पे सॉरी यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, हम तो लीगल की बात कर रहे हैं, जो दूसरे ग्रुप है वो तो फिर इलीगल भी बहुत कुछ करते हैं। वो तो फिर ऐसा जी हाँ, रिटेलिएट करते हैं कि ये फिर उनका नाम नहीं लेते। इसलिए कनाडा वालों, आप लोगों को जागना पड़ेगा। नेक्स्ट, प्रवीण खासे जी, धन्यवाद आपको। दीपक पांड्या, डर गया समझो मर गया। सर जी, टेंशन लेने का नहीं, देने का। एंजॉय लाइफ। थैंक यू जी दीपक जी, थैंक यू फॉर दिस मैसेज। Ashish, the ex-Muslims have taken all religion are same seriously without knowing. Our gurus have also done this. All religions same. विवेकानंद और ओशो, ना 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 ना, गलत है ना। आपने विवेकानंद को ठीक से पढ़ाया, ना ओशो को ठीक से पढ़ाया। आशीष जी, इसके ऊपर फिर कभी डिस्कशन करेंगे। यस, ऑल रिलीजन्स आर नॉट द सेम, एग्रीड। मैंने खुद इसके ऊपर लिखा है मेरे आर्टिकल्स है। लेकिन विवेकानंद और को ऑल रिलीजन सेम कहते हैं नहीं, दे फाइट सिमिलैरिटीज बट दे आर नॉट द सेम। भरत जी नमस्ते, प्लीज शेड सम लाइट ऑन योग निद्रा। अब ये तो विषय से बहुत अलग हो गया। वेरी ब्रीफली, ये एक ध्यान की अवस्था होती है, लेकिन ये गूढ़ बात है, इस पर फिर कभी चर्चा कर लेंगे, आज का विषय भी नहीं है जी। थैंक यू आपको। और इसी के साथ प्रश्नोत्तर काल समाप्त होता है। आप सभी दर्शकों को धन्यवाद, ताहिर जी को धन्यवाद, भरत जी को धन्यवाद, कालिदासी जी को धन्यवाद। किसी अच्छा एक और टिप्पणी आ गई महेंद्र पाल आर्य के बारे में, वो आर्य समाजी है। तो उन्होंने एक किताब छोड़ दी, दूसरी पकड़ ली। उनका भी मामला एक ही जैसा है लगभग। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत ही सुंदर चर्चा रही आज की, वंडरफुल डिस्कशन, वेरी एनलाइटनिंग। थैंक यू वेरी मच सभी को एक बार फिर से। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद। जय हिंद, धन्यवाद। जय माता दी।